अरे ये बउआ है। तेजस्वी यादव बउआ है तो बउआ से इतना डर क्यों, बउआ से इतना तकलीफ क्यों, डर क्यों कि सब कौवा झड़ जैसे झाँव 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 कर रहे हैं। ये बउआ को जो लिख पढ़ कर दे देता है कि बचवा आके वही पढ़ देता है, जो लिख के देता है वही बोल रहते हैं। तो सम्राट चौधरी को बजट का भी पता है। जो बजट पेश कर रहे थे वो तो लग रहा था कि मनोहर पोथी पढ़ रहे हैं। और जो लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, लेकिन पहले रानी लाया, फिर राजकुमार लाया, फिर राजकुमारी लाया। पहले वो तो बताए सम्राट चौधरी जी कि वो कहाँ से आए हैं। वो भी तो एक राजा का बेटा है ना, शकुनी चौधरी जी। नीतीश कुमार जी आज भी 74 वर्ष की उम्र में तुमसे 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं और तुम तराक कर रहे हैं। पहले उनको सीखने की जरूरत है। पगड़ी जो होता है ना वो बहुत सम्मानजनक चीज होता है। अब तो उसको भी खो दिए। आपके पास बचा क्या है सम्राट चौधरी जी? सम्राट चौधरी ने सदन में कहा है कि लालू यादव कहा करते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन लालू जी ने ही पहले रानी को लाया, फिर राजकुमार को लाया, अब राजकुमारी को लाए। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रिया राज हैं, राजद की नेत्री हैं। लालू जी कहते थे कि नहीं, मतलब रानी के पेट से राजा नहीं आएगा, लेकिन राजकुमार आए, राजकुमारी आए। अरे उनका छोड़िए ना, पहले सम्राट चौधरी जी कहाँ से आए हैं पहले वो जाने ना। पहले वो तो बताए सम्राट चौधरी जी कि वो कहाँ से आए हैं। वो भी तो एक राजा का बेटा है ना, शकुनी चौधरी जी। तो वो क्यों नहीं इंजीनियर डॉक्टर बन गए, क्यों राजनीति में आ गए? नहीं आना चाहिए था सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को पहले बोलने का है। सामने में विपक्ष के नेता बैठे हैं तेजस्वी यादव जी और तुम तराक कर रहे हैं। पहले उनको सीखने की जरूरत है। तेजस्वी तो बउआ है, कह रहे बउआ है। सुनिए ना, तेजस्वी यादव बउआ है तो बउआ से इतना डर क्यों, बउआ से इतना तकलीफ क्यों, डर क्यों कि सब कौवा झड़ जैसे झाँव 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 कर रहे हैं। एक तेजस्वी सब पे भारी है। कभी देखे हैं तेजस्वी यादव जी को कभी अनर्गल बयान देते हुए, कभी किसी पे गलत टिप्पणी करते हुए? सबको सम्मान करते हैं तेजस्वी यादव जी, सबको, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे सम्राट चौधरी जी हो। कभी किसी के बारे में उन्होंने गलत नहीं कहा है। तेजस्वी यादव जी से सीखना चाहिए सम्राट चौधरी को और नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी को सबसे पहले मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ही आप सदन में देख लीजिए ना, जिस तरह से वो महिला पे बोल रहे थे, हमारे सामने में उर्मिला ठाकुर जी बोल रही थी, नीतीश कुमार जी उनको बोलने तक नहीं दिए, बोलने नहीं दे रहे थे। तो क्या समझते हैं, क्या समझते हैं कि गुंडा राज चला लेंगे, महिला को नहीं बोलने देंगे? सब समझ में आ रहा है बिहार की महिलाओं को कि किस तरह से आप 2005 कर करके महिलाओं को अपमान करने का काम करते हैं। उर्मिला ठाकुर एक अति पिछड़ा की बेटी है, तो क्या अति पिछड़ा की बेटी नहीं बोलेगी सदन में? मुन्नी रजक क्या नहीं बोलेगी सदन में? आप उसको चुप करवा दीजिएगा। तो नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो अब हाईजेक, सही में तेजस्वी जी कह रहे थे कि वो हाईजेक हो चुके। अभी सदन में जो लड़ाई जो चल रही है वो लड़ाई बिहार के विकास पे नहीं चल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव जी हर एक टॉपिक पे बिहार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। लेकिन इधर देख लीजिए ना, लालू चालीसा पढ़ने से फुर्सत नहीं है। तेजस्वी को कुछ आता है, कह रहे हैं कि लिख के जो देता है वही बोलते हैं। सुनिए, ठीक है, तेजस्वी जो लिख के देता है वही बोल रहते हैं। तो सम्राट चौधरी को बजट का भी पता है। जो बजट पेश कर रहे थे वो तो लग रहा था कि मनोहर पोथी पढ़ रहे हैं। सम्राट चौधरी जब बजट पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि मनोहर पोथी पढ़ रहे हैं। रुक रुक के, देख देख के, उनको तो खुद पता नहीं है, बजट का भी नहीं पता है और वो बजट पेश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे तो हंसी आती है। ताकि पूछिए ना सम्राट चौधरी से कि बजट के बारे में कुछ भी जानते हैं कि खाली थमा दिए हैं पेपरवा और पढ़ दिए हैं जाके सदन में। अच्छा बजट पेश किए कि नीतीश कुमार पीठ थपथपाए। क्या कितना अच्छा, क्या अच्छा। कल वही नीतीश कुमार जब खंजर भोगेंगे ना तब मजा आएगा। तब इन लोगों का बातें आप सुन लीजिएगा। यही लोग नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या नहीं बोले थे, क्या नहीं बोल दिए थे। यहाँ तक डीएनए पे सवाल उठ गई थी और पगड़ी तक उतार दिए यही सम्राट चौधरी जी। यही सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं और इनको पता नहीं है कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और ये अपना पगड़ी तक उतार दिए। एक पगड़ी जो होता है ना वो बहुत सम्मानजनक चीज होता है। आप तो उसको भी खो दिए। आपके पास बचा क्या है सम्राट चौधरी जी? क्या बचा है? राजद से अलग कर दिए, इसीलिए पगड़ी क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे, सम्राट चौधरी जी के पिताजी कहाँ से आए थे, किस पाठशाला से आए थे, उनको किसने बनाया? लालू यादव जी ने बनाया। पर गलत तो नहीं बोल रहे हैं। लालू जी बोलते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजकुमार को लाए, राजकुमारी को लाए, रानी को लाए। सुनिए ना, जिनमें अगर नेतृत्व करने का क्षमता होगा तो वो क्यों नहीं आएगा आगे? अब बताइए, डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनता है तो क्या दिक्कत है? इंजीनियर का बेटा अगर इंजीनियर बनता है तो क्या दिक्कत है? मास्टर का बेटा मास्टर बने तो बहुत अच्छा, भाई मास्टर है, मास्टर का बेटा मास्टर है ना बनेगा। अगर कोई लीडर का बेटा नेता बनता है तो काहे इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है? क्यों ये लोग बोल रहे हैं? चिराग पासवान पे ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस समय उनको क्या हो जाता है? बोलिए ना, क्या हो जाता है? मुंह में लकवा मार देता है जो नहीं बोलते हैं ये लोग। लालू जी को क्यों टारगेट? लालू यादव जी एक पिछड़ा का बेटा है, इसीलिए दिक्कत है। सही बात बोले थे ना तेजस्वी जी, कितना बर्दाश्त करेंगे जी, कितना बर्दाश्त करेंगे? कब तक प्रताड़ना झेलते रहेंगे? कब तक? चारा खाने वाला चीज है, जानवर न चारा खाता है। और ये लोग इतना गिर गए हैं कि बार बार एक चीज को लेके लालू जी को अपमान करने का काम करते हैं। क्या लालू जी ने चारा घोटाला करवाया था? चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा जी ने किया, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। उनके साथ और कई लोग थे, उनके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ लालू यादव जी का नाम क्यों आया? ये आप सोचिए मैडम। और हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की जनता को अब सोचने की जरूरत है कि किस तरह से लालू यादव जी को टारगेट कर रहे हैं। अब लालू यादव जी से कुछ नहीं हो पाया इन लोगों को, तब तेजस्वी यादव जी को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, सम्राट चौधरी थे जो कह रहे थे कि तेजस्वी को टारगेट नहीं करना, लालू जी को बोलना है, नुकसान होता है तेजस्वी को बोलने से। सुनिए ना, लालू यादव जी 80 साल की उम्र में भी ना अभी भी बिहार के हीरो हैं, ये आप समझ लीजिए। लालू यादव जी 80 साल की उम्र में भी अभी भी हीरो हैं। अभी भी लालू यादव अगर उठ के खड़े हो जाते हैं ना तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। सम्राट चौधरी क्यों डर गए तेजस्वी से? सम्राट चौधरी नेता नहीं है, सम्राट चौधरी नेता हो ही नहीं सकते हैं। कभी विकास की बात की है सम्राट चौधरी जी? बताइए ना सम्राट चौधरी जी, आप ही से पूछ रहे हैं। विकास बिहार को आपने खोखला बना दिया, खंडर बना दिया। कभी इस पे आप चर्चा किए? सदन में बोले कि अब मधेपुरा की मुरलीगंज की बेटी को भून दिया? आपने कभी बोला स्नेहा को किस तरह से करके उसको? आपने कभी बोला? आप नहीं बोलेंगे सम्राट चौधरी जी, क्योंकि आप कुर्सी के लोभी है, आप सत्ता के लोभी है। वही बीपीएससी के स्टूडेंट लाठी गोली खाते रह गए, यही विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? ये बिहार की जनता पूछ रही है ना। जब तेजस्वी यादव जी बोलते हैं तो इन लोगों को आंत में, पेट में, अतरी में दर्द होने लगता है। काहे दर्द होने लगता है? क्या बिहार का बच्चा, आप नहीं चाहते हैं कि बिहार का बच्चा का फ्यूचर ब्राइट हो? आप नहीं चाहते हैं? आपको पता है अगर बिहार का बच्चा पढ़ेगा तो हमसे सवाल करेगा, बोलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को दर्द है कि पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बच्चा पढ़ रहा है, बोल रहा है, तो आपको दिक्कत है क्या? 2005 से पहले महिलाएं नहीं पढ़ती थी? महिलाएं रात को 11 बजे नहीं निकलती थी, अब निकल रही हैं। तो अभी निकलती है 11 बजे रात में महिला, तो क्या महिला सेफ फील कर रही है? हम उन सभी महिलाओं से पूछ रहे हैं कि अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपकी बेटी सेफ फील कर रही है? नहीं फील कर रही है। आप क्राइम रिपोर्ट उठाकर आप डेटा पे बात करिए ना कि कितना अपराध बढ़ गया है, अफसरशाही बढ़ गया है। थाने में लोगों को मार दिया जाता है, हेलमेट नहीं पहनता है तो उसका चालान नहीं करता है, दुनिया से चालान कट जाता है। लेकिन एक जमाना था कि लालू यादव जी के नाम पे अधिकारी डरते थे, थर थर कांपते थे। लेकिन आज का जो जमाना है नीतीश कुमार का और ये भाजपा सरकार का, अफसर का मन बढ़ा हुआ है। ऑफिसर लोग लूट खसूट इतना बढ़ा दिए हैं कि कुछ समझते ही नहीं है। तो लालू यादव जी का राज था, जहां बच्चा मैट्रिक पास होता था ना मैडम, तो पूरे बिहार में चर्चा होता था, गांव में चर्चा होता था कि फनामा का बेटा मैट्रिक पास हुआ है, मिठाई बांटो, भोज करो। लेकिन आज देख रहे हैं कि शिक्षा लेवल इतना गिरा दिए हैं नीतीश कुमार जी कि अब बच्चा पास करता है तो लोग बोलते हैं बस सब तो पासे हो जाता है, जो पढ़ता है वो भी पास होता है और जो नहीं पढ़ता है वो भी पास हो जाता है। तो हमको वही वाला राज चाहिए मैडम, जहाँ पे मैट्रिक पास होने पे भोज होता था, गांव में खुशियां मनाई जाती थी। लेकिन आज नहीं, आज का बच्चा अब क्या होता है, आप गांव में चले जाइए, अब गांव के स्कूल में चले जाइए। अगर आपको शिक्षा व्यवस्था देखना है बिहार का, तो अब हर बच्चा का बैग चेक करिए, आपको स्लेट नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ प्लेटें नजर आएगा।
तो शिक्षा व्यवस्था एकदम से ध्वस्त हो चुका है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बस इन लोगों को सदन में सिर्फ कुर्सी के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह ये लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए। बिहार से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव अकेला सब पे भारी है और तेजस्वी यादव जी को अब कोई नहीं रोक सकते हैं। आंधी हो, तूफान हो, बिजली हो, चाहे ओला हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कुछ भी हो, तेजस्वी यादव जी को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बिहार के हर एक महिला, कल हमारी महिला सम्मेलन है, पूरे बिहार से महिला हुंकार भरेगी और युवा ने भर चुका है, आपने देखा है। तो तेजस्वी यादव जी को रोकने के लिए आप जितना जोर लगा लीजिए, आप जितनी ताकत लगा लीजिए, आप तेजस्वी यादव जी को अब नहीं रोक सकते हैं। एक बेटी की चैलेंज है, ये आप समझ लीजिए। सम्राट चौधरी जी आपको बोल रहे हैं और नीतीश कुमार जी आपको भी बोल रहे हैं, आपको इलाज कराने की जरूरत है। आप पहले जाके इलाज करवा लीजिए, फिर जाके मुख्यमंत्री बनने दोबारा सपना देखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की नेत्री प्रिया राज जी थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव को जो है अब रोकना नामुमकिन है। बाकी सम्राट चौधरी के बयान को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं जो उन्होंने पूरे सदन में दिया है, उसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।